डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षारकता एवं लवण से लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा मिलाता है तो पहला क्वेश्चन बन रहा है ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन को हमको जवाब देना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले दूध का पीएच मान 6 होता है यानी अम्लीय होता है, और जब दूध अम्लीय रूप में रहता है तो दही बनने में ज़्यादा विलंब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदला जाता है। यानी दूध से जब दही बनता है तो लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और दूध आसानी से दही में जम जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना, सबसे पहले हमको ये जानना है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का गुण कैसा होता है। आखिर ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है तो बेकिंग सोडा का गुण क्या होता है जो ताज़े दूध में मिलाने से उसके गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन करेगा। यहाँ पर हम लोग पहले बेकिंग सोडा का जल अवघटन कराकर उसके गुण को हम जानेंगे, परखेंगे कि आखिर वो अम्लीय गुण वाला है कि क्षार के गुण वाला है। तो हम लोग पहले यहाँ पर इसका जांच करेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसका हम लोग कराएंगे आयनन। तो यह टूटेगा Na प्लस HCO3 पे माइनस चार्ज, जिसे हम बोलते हैं सोडियम धनायन या सोडियम आयन, जबकि इसे हम बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बेकिंग सोडा जो है सोडियम धनायन और बाई कार्बोनेट आयन में क्या हो गया, आयनित हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका जल अवघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग H2O। तो यहाँ पर इसे हम तोड़ेंगे, इसका आयनन कराएंगे OH माइनस प्लस H प्लस में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इन दोनों में क्रिया होगा तो बनेगा NaOH। इन दोनों में क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा H2CO3। यानी यहाँ पर बना कार्बोनिक अम्ल, यहाँ पर बना कास्टिक सोडा, यानी ये है प्रबल क्षार और यह है दुर्बल अम्ल है। अब ध्यान देना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हम जल अवघटन कराएं तो प्रबल अम्ल बना क्या, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो निश्चित तौर से सोडियम बाइकार्बोनेट का जो गुण है वह क्षारीय है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस होगा। तो पीएच मान क्या होगा इसका, 7 से ऊपर होगा और क्षारीय गुण होगा। तो यानी क्वेश्चन पहले का जवाब निकलेगा क्या, ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ताजे दूध में जब सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ दूध जो होता है उसमें हल्का क्षारीय गुण आ जाता है, और क्षारीय गुण आने की वजह से
वह दूध जो होता है जल्दी खट्टा नहीं होता है, खराब नहीं होता है, पीने के योग्य बना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारा जवाब यही होगा कि ताज़े दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की अम्लीय गुण से क्षारीय गुण में बदलाव हो जाता है, और क्षारीय गुण में बदलाव होने की वजह से दूध जो होता है जल्दी खट्टा नहीं होता है, खराब नहीं होता है, और उसको हम लोग ज़्यादा समय तक वह खाने के योग्य बना रहेगा। जबकि दूसरा क्वेश्चन का जवाब है क्या, ध्यान देना है कि इस दूध को दही में बनने में अधिक समय क्यों लगेगा। क्योंकि अगर यदि दूध का पीएच मान 6 है तो उसमें जो उपस्थित है लैक्टोज, उसको लैक्टिक अम्ल में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी वो दही में बदल जाएगा। लेकिन जब उसका क्षारीय गुण, जब उसमें हम लोग मिलाएंगे बेकिंग सोडा तो उसमें क्षारीय गुण आ जाएगा। क्षारीय गुण आने की वजह से जो दूध में लैक्टिक अम्ल की वजह से जो अम्लीय गुण होता है वह समाप्त हो जाता है, अतः दही बनने में विलम्ब लगता है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कैसे जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध किए कि कास्टिक सोडा में, अरे ध्यान देना है, बेकिंग सोडा में जो होता है क्षारीय गुण होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है। तो ए का हम लोग उत्तर लिखते हैं हल, ध्यान देना है, सॉल्यूशन, हल। तो हम लोग ए का जवाब देंगे क्या, ताजे दूध के पीएच मान, ताजे दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है, किया जाता है, क्षारीय इसलिए किया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक खाने के योग्य बना रहे, खाने के योग्य बना रहे। यानी दूध को क्षारीय कर देने से, यानी पीएच मान बढ़ा देने से, यानी हल्का क्षारीय कर देने से दूध जो होता है जल्दी खट्टा नहीं होता है और लंबे समय तक उसको हम उपयोग कर सकते हैं खाने के लिए। क्वेश्चन बी का जवाब होगा, क्वेश्चन बी में करेंगे इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इस दूध को दही बनने में इसलिए समय लगता है क्योंकि दूध को, ध्यान देना है, बेकिंग सोडा मिला हुआ दूध, बेकिंग सोडा मिला दूध में हल्का क्षारीय गुण आ जाता है, हल्का क्षारीय गुण आ जाता है जो दूध की अम्लीय गुण को समाप्त कर देता है, अम्लीय गुण को उदासीन कर देता है,
उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। अतः दूध में उपस्थित लैक्टोज जब दूध में उपस्थित लैक्टोज जब लैक्टिक अम्ल में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो दूध दही में बदल जाता है, तो दूध दही में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यदि दूध में उपस्थित लैक्टोज जब लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तो दूध दही में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, दूध में जो है क्षारीय गुण आ जाता है। दूध में क्षारीय गुण आने की वजह से अब उसको दही में बदलने में कुछ विलम्ब होता है। तो ध्यान देना है, दूध में बेकिंग सोडा मिला देने की वजह से दूध जो होता है क्षारीय गुण आ जाता है, दूध में क्षारीय गुण आ जाता है और क्षारीय गुण आने की वजह से दूध को जमने में यानी दही में बदलने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम धैर्य से जवाब देंगे, घबराना नहीं है।